एक बार फिर मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आज की शाम 15 तारीख जो 11वें महीने की है 2022 में आपका स्वागत करता हूं कि प्रभु ने हमें ये जिंदगी देखने का मौका दिया। हमारे जीवन की सांसें उसका अनुग्रह है और उसका वरदान है और ये जीवन उसने हमें दिया है। मनुष्य की उत्पत्ति जब होती है उसकी माता के घर में, तो उसका अंत भी है इस शरीर का। और ये एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो इस संसार में उत्पन्न हुआ है
वो शारीरिक रूप से समाप्त जरूर हो जाएगा, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल वास्तव में इस संसार की किताब सच में नहीं है। वो आत्मिक साम्राज्य के विषय में बात करती है, एक स्थायी जिंदगी की जहां मृत्यु नहीं है, कभी भी नहीं। और परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग केवल विश्वास पे चलते हैं, और मसीही जिंदगी एक विश्वासी की जिंदगी होती है, और एक विश्वासी की जिंदगी ही तो आत्मिक जिंदगी है, जो संसार में होने वाली बातों को संसार की दृष्टि से नहीं देखता, जो इस बात को जानता है कि उसका ये शरीर इस संसार में एक अस्थायी रूप से उसकी आत्मा का एक आवरण है। लेकिन ये सच्चाई है खुदा के प्यारे लोगों कि ये शरीर की मृत्यु के बाद एक बहुत ही भयंकर न्याय और वेदी के सामने खड़ा होना और आत्मा का मार्ग निश्चित है। यदि मनुष्य इस जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन यदि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, कई बार लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत स्पष्टता के साथ मृत्यु के बाद के विषय में बताती है, और सत्य वही है। सत्य वही है कि वास्तव में हम एक आत्मा है, और आत्मा कभी नाशमान नहीं है, लेकिन आत्मा के दो अवस्थाएं जरूर होंगी जहां तक वो जाएंगे। सच में मौका अभी है, सांसारिक लोगों को अपना चुनाव करने दीजिए। जो वचन को जानते हैं, जो वास्तव में परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, वो मृत्यु के बाद के जीवन को भी जानते हैं, और जो मृत्यु के बाद के जीवन को जानेगा वचन के अनुसार, वो अपनी तैयारी रखेगा। ऐसा तो नहीं कि आपकी कुप्पी में अभी देख लीजिए कि तेल है कि नहीं। अभी आप जांच लीजिए कि आत्मा से पूरी तरह से भरे हैं कि नहीं, क्योंकि अभी परमेश्वर की दया से हम पर अनुग्रह है, और उस अनुग्रह के कारण हमें अवसर है पापों की क्षमा की भी, अपनी कुप्पी में तेल भरने की भी, परीक्षाओं में पास होने की भी। और ये अंतिम परीक्षा होगी, उसके बाद कोई परीक्षा नहीं, कोई शोक भी नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई अकेलापन नहीं। मैं उस सत्य का प्रचार कर रहा हूं जो इस जीवन के विषय में है ही नहीं, और इस पेज का उद्देश्य उन बातों का और उन रहस्यों तक आपको पहुंचाना है जो इस संसार की जिंदगी की बात करता ही नहीं, जो इस सांसारिक जीवन के विषय में आपको बताता ही नहीं। हमारा प्रचार है नए यरूशलेम का, और ये इस सांसारिक जिंदगी का प्रचार नहीं है। इस संसार में यदि बहुत सी चीजें हमें मिल जाएंगी तो वो नाश हो जाएंगे। इस संसार में यदि हमें पद प्रतिष्ठा वैभव मिल जाएगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। जिसे आपने अपनी जिंदगी की आशीष सोच कर रखा है, जिसे उद्देश्य सोच कर रखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल और खुदा के सिंहासन की योजना के अनुसार वो सत्य ही नहीं है। सत्य है आत्माओं की जगह, जो नया यरूशलेम, और जिस जगह से आप आए हो उसी जगह पर जाने की तैयारी, और वो तैयारी आपके इस शरीर के जीवन के रहते तक ही होती है। देखिए कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद। आइए उन रहस्यों पर जाएंगे, और उससे पहले
एक छोटी सी नई आराधना में आपके सामने रखता हूँ। ये प्रार्थना ही है। मुझे नहीं पता कि पवित्र आत्मा इस प्रार्थना में कौन कौन सी बातों को हम सब के लिए एक मध्यस्थ के रूप में लेकर आएगा, लेकिन मैं वही प्रार्थना करूँगा प्रभु से जो आत्मा और पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा और जो शब्द वो देगा। पवित्र पवित्र परमेश्वर, हमारा ये जीवन चाहे कितने भी वर्षों का रहेगा, लेकिन ये शरीर के साथ ये संसार का जीवन जिसमें लहू बहता है, जिसमें हृदय धड़कता है, जिसमें फेफड़ों में सांसें और आती जाती है, एक दिन वो सब बंद हो जाएंगे। और जिस दिन ये बंद होंगी वही चुनाव का वो दिन होगा, लेकिन वो चुनाव का नहीं परंतु फैसले का समय होगा। चुनाव तो अभी अभी है जो उस फैसले को निर्धारित करते हैं। धन्यवाद कि आपका आत्मा अभी हमारे साथ है, जो हमें मृत्यु के बाद की बातों को भी समझाता है। और यह आपका अनुग्रह है प्रभु कि हम उस चुनाव को समझ सकें, जान सकें। यीशु मसीह के नाम पर आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु मेरे प्रभु मेरे कर ले कबूल, कर ले कबूल ये प्रार्थना। ऐ प्रभु मेरे कर ले कबूल ये प्रार्थना। हम तो तेरे द्वारे आए, कर दो पूरी कामना। हम तो तेरे द्वारे आए, कर दो पूरी कामना। तेरे द्वार से कहाँ जाए हम, तुझसे है यही प्रार्थना। तेरे द्वार से कहाँ जाए हम, तुझसे है ये प्रार्थना। हम पर रहम कर ऐ खुदा मेरे, जहाँ जाऊं तुझे पाऊं वहाँ। हम पर रहम कर खुदा है मेरे, जहाँ जाऊं वहाँ पाऊं वहाँ। जाऊं कहाँ तेरे द्वारे से मैं, कर दो पूरी कामना।
तन तो खर जाएगा, ये तन तो मर जाएगा। जीवन तुझ में आत्मा का, जीवन तुझ में आत्मा का। आत्मा तो तेरे हवाले जाए खुदा, आत्मा तो तुझ में जाके समाए खुदा। आत्मा तो तुझ में जाके तुझ में ही समाए, आत्मा तो तुझ में जाके तुझ में ही मिल जाए। कर दो पूरे कामना। मेरा जीवन तू ही खुदावन, मेरा सब कुछ तू ही है। मेरा जीवन तू ही खुदावन, मेरा सब कुछ तू ही है। तू ही मेरा घर है खुदावन, तेरी ओर मैं आंखें लगाऊं। तू ही मेरा घर है खुदाबंद, तेरी ओर मैं आंखें लगाऊं। ये तन तो रह जाएगा, मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगा। ये तन तो रह जाएगा, मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा तुझ में मेरे खुदावन, तुझ में ही समा जाए। आत्मा तो मेरे खुदाबंद तुझ में जाके मिल जाए। आत्मा तो तुझ में खुदाबंद तुझ में ही तो मिल जाए। आत्मा तो मेरे खुदाबंद तुझ में जाके समा जाए। पूरी कर दो कामना, पूरी कर दो यही कामना। ऐ प्रभु मेरे कर ले कबूल, कर ले कबूल प्रार्थना। हम तो तेरे द्वारे आए, कर दो पूरी कामना। हम तो तेरे द्वारे आए, कर दो पूरी कामना। हम तो तेरे द्वारे आए, कर दो पूरी कामना।
परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। मृत्यु के बाद कोई नहीं जानता इस संसार में कि क्या होगा, लेकिन मृत्यु के बाद पवित्र शास्त्र बाइबल के हर बातें पूरी होती है, क्योंकि ये मृत्यु हमें संसार की जिंदगी से अलग करती है, संसार की सीमाओं से अलग करती है। इसलिए धर्मियों की मृत्यु बड़े आनंद का विषय होती है, क्योंकि उनके लिए इस संसार का सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक संसारिक मनुष्य, संसार में रहने वाले लोग इस संसार की मृत्यु को सबसे बड़ी हानि समझते हैं। उन्हें लगता है कि एक व्यक्ति तो उनके पास से चला गया, लेकिन परमेश्वर के सामने धर्मियों की मृत्यु उनके जीवन के सांसारिक जीवन का छुटकारा होती है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 9वां कलाम। मनुष्य जो भय खाता है अपनी मृत्यु से, और मृत्यु के बाद क्या होगा इस रहस्य को कोई नहीं जानता, लेकिन यह रहस्य परमेश्वर ने पहले ही अपने कलाम में आपको सामने खोल कर रखा है। शैतान और लूसीफर है कि उस रहस्य तक आपको और मुझे जाने ही नहीं देता, क्योंकि यदि वो रहस्य आप जान जाओगे तो फिर जीवन और मौत का रहस्य भी आप जान जाओगे, और इस संसार की व्यर्थता को भी आप जान जाओगे, और फिर इस संसार में जीना भी आपको आ जाएगा। इस संसार में लोगों को जीना सिखाना आ जाएगा। इस संसार में लूसीफर का सामना करना आ जाएगा। बहुतों के लिए जीवन जो मृत्यु की ओर उनके लिए जा रहा है, उनके लिए एक आत्मिक अनंत काल की जिंदगी को देने का कारण बन जाएगा ये। और यही तो आत्मिक युद्ध है कि वो सत्य को आप तक और मुझ तक पहुंचने नहीं देता है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 90वें कलाम में लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो फिर सारी बातें यहीं पर तो सिमट कर रह जाती हैं। लोग कहते हैं कि मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। तो फिर आप देखोगे कैसे? क्योंकि वो तो आत्मिक साम्राज्य की बातें हैं, और आत्मिक आंखों के खोले बगैर और आत्मिक आंखों के खोले जाने के बगैर जो केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, आप नहीं देखोगे। कैसे देखोगे? और जब तक परमेश्वर आपकी आत्मिक कानों को नहीं खोलेगा तब तक आप उसे कैसे सुनोगे, आत्मिक साम्राज्य को? और फिर आपकी सोच, आपके चित्त और आपकी समझ में वो बातें आएंगी भी नहीं, क्योंकि वो तो अथाह रहस्य और ज्ञान की बातें हैं जो स्वर्ग की हैं। और जब तक वो पवित्र आत्मा जो भेदों का आत्मा है, जो रहस्यों का आत्मा है, जो आदि में भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा, जिसने उन परमेश्वर के रहस्यों और भेदों को आप तक और मुझ तक पहुंचाया है, वो बातें उसके समझाए बगैर आपके चित्त में कभी नहीं आएंगी। और इसीलिए संसारिक मनुष्य आत्मिक बातों को नकारता है, पूरी तरह से नकारता है, क्योंकि लेकिन जो आत्मिक नहीं है वो पूरी तरह से नकारता है, लेकिन जो आत्मिक है ना, वो आत्मा के साथ चलता है। और उनके लिए खुदावन एक ही बात करता है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं पड़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी आंखों में अभी नहीं है, जो मेरे कानों में अभी नहीं सुनाई दे रही, जो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन यदि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, और परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब यह है कि परमेश्वर प्रेम है, और यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं मतलब हम परमेश्वर से संबंध रखते हैं, और यदि हम परमेश्वर से संबंध रखते हैं तो परमेश्वर हमसे संबंध रखता है, और यदि परमेश्वर हमसे संबंध रखता है तो हमारे साथ निवास करता है, और यदि परमेश्वर हमारे साथ निवास करता है तो वो पवित्र आत्मा का मंदिर हमारे शरीर, हमारी देह को बनाता है। और जब पवित्र आत्मा ही और पवित्र परमेश्वर ही हमारे साथ चलता है तो फिर उसकी योजनाएं भी तो हमारे साथ चलती है, उसकी सुरक्षा हमारे साथ चलती है, उसकी आशीष हमारे साथ चलती है। और यही रहस्य तक शैतान कभी भी आपको पहुंचने ही नहीं दे रहा है। वो आपको संसार और संसार की चीजों में ही उलझाकर उसने रखा है आपकी जिंदगी को। सो अभी हमें सतर्क तो होना ही होगा, सच में सतर्क होना होगा, क्योंकि वो बातें जो अभी हमारी आंखों में नहीं है हम एक दिन देखने वाले हैं। वो बातें जो हमारे कानों में अभी सुनाई नहीं दे रही हम सुनने वाले हैं। और वो बातें जो अभी हमें समझ नहीं आ रही है, एक ना एक दिन वो हमें समझ आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर उसे प्रकट करेगा। इब्रानियों 9 और 27
कुछ सच्चाई को कहता है कि मृत्यु के बाद क्या है। इब्रानियों की किताब उसका 9वां और उसका 27वां, ये व्यर्थ नहीं, वचन से बाहर हम कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो अधिकार हमें है ही नहीं खुदा के लोगों। यहां लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। वचन को और शब्दों को देखिए कि यहां लिखा है मनुष्यों के लिए, अर्थात वो सारे दूसरे प्राणी वो मर जाएंगे और उनका न्याय नहीं होगा, क्योंकि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो शरीर और प्राण बस के हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है, और परमेश्वर के पास देह भी है और प्राण भी है और आत्मा भी है। इसलिए आप दुनिया के समस्त प्राणियों से बिल्कुल अलग इस रूप में हैं कि आपके पास एक ऐसी आत्मा है, अर्थात आप 3 तत्वों से मिलकर बने हैं, देह, प्राण और आत्मा। और फिर आत्मा जो कभी भी नाशमान नहीं है। और वचन के अनुसार जो इब्रानियों 9 और 27 में है, पवित्र शास्त्र बाइबल एक ही बार मरने की बात कर रही है। एक ही जीवन है जो माता के गर्भ में मिला आपको, और परमेश्वर की योजनाओं से आप बनाए गए, और आपकी उत्पत्ति उसी समय हो गई थी जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और इसीलिए माता के घर में रचे जाने से पहले ही परमेश्वर ने आप पर ध्यान किया है, और यदि परमेश्वर ने ध्यान किया तो उसका ध्यान परमेश्वर की अद्भुत वो योजनाएं हैं जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। यदि उसने आप पर ध्यान किया है तो परमेश्वर की वो बातें हैं जो अभी आपको कानों में सुनाई नहीं दे रही है। यदि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए ध्यान किया है तो वो बातें हैं जो अभी आपके चित्त में नहीं पड़ी है। तो कब होगा? जब परमेश्वर का अपना एक निर्धारित समय आपकी जिंदगी में प्रारंभ होगा, और तब तक हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सृष्टिकर्ता सृष्टि को चलाएगा, सृष्टिकर्ता सृष्टि को बनाएगा, योजनाकार ही अपनी योजनाओं के अनुसार चलाएगा। स्वामी का अधिकार दास कभी नहीं ले सकता, और स्वामी के कार्य को दास कभी नहीं कर सकता, सिवाय इसके लिए कि स्वामी के हर उन निर्णयों का, उनके निर्देशों का वो पालन करे। और इसीलिए नीति वचन 3 और उसके 5 और 6 में पवित्र आत्मा के माध्यम से पिता परमेश्वर आपको और मुझे ये सलाह भी देते हैं, प्रेम करते हैं वो आपसे और मुझसे। इसलिए कहते, मेरे बेटों तुम अपनी समझ का सहारा मत लो, मेरी बेटियों तुम मेरी अपनी समझ का सहारा मत लो, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर अर्थात मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि ये भरोसा आपको आपकी मृत्यु के बाद की जिंदगी को देने वाला है। ये अपनी समझ को छोड़ना आपको आपकी मृत्यु के बाद के अनंत काल के स्थायी आशीष में लेकर जाने वाला है। परमेश्वर की योजनाओं में अपनी जिंदगी को अभी सौंप देना, भले उसमें तकलीफें आए, आंसू आए, पीड़ा आए। समझौता करने वाले लोग यू टर्न लेते हैं और वो लूसीफर के पाले में वापस चले जाते हैं, और या कहिए कि लूसीफर की गोद में गिरते हैं। हाय उन पर जिनके कानों तक परमेश्वर का कलाम पहुंचा, सत्य पहुंचा, लेकिन उन्होंने उन दर्शनों पर विश्वास नहीं किया जो निश्चित तौर से होने वाली हैं। हाय उन पर जिन तक परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणियों को प्रकट किया, लेकिन उनके चित्त ने उन भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं किया। वो चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागते रहे, वो संसार की योजनाओं के पीछे भागते रहे, वो अपनी कल्पनाओं को खुदावन की कल्पनाएं बताते रहे और समझते रहे, और वैसी ही जिंदगी में वो वापस हो गए। लेकिन दृढ़ता के साथ जो चट्टान पर डिगा रहता है वो बुद्धिमान है, और मूर्ख का पैर और उसके घर हमेशा बालू पर होते हैं, जो आंधी और तूफान में कभी भी स्थिर नहीं रहते। लेकिन आंधी और तूफान आता है, लेकिन जो बुद्धिमान है, जिसके पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही बुद्धि का मूल है, वो जीवन के बाद, मृत्यु के बाद की परिस्थितियों को वो जानेगा, क्योंकि उसके पैर अनंत काल के लिए स्थायी किए गए हैं। हमारा प्रचार, हमारी योजनाएं, हमारा प्रकाशन इस जिंदगी के लिए नहीं है। समझिए, नए यरूशलेम का प्रकाशन मतलब अनंत काल के साम्राज्य की बातें हैं, और वो बातें हैं जो बाइबल का अंतिम उद्देश्य है। इसलिए इस संसार की समझ में इन बातों को विश्वास करना संभव नहीं होगा। इसीलिए इन बातों को विश्वास करने के लिए आपको अपनी समझ को छोड़ना होगा, वरना आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। लेकिन हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं और आगे बढ़ेंगे। हम नए यरूशलेम तक जाएंगे और पहुंचेंगे, और हमें एक नया शरीर लेना ही है।
ये प्रतिज्ञा हमें अपने परमेश्वर के साथ करनी चाहिए। इंसानों के बीच में किया गया कमिटमेंट क्या मायने रखता है, क्या मायने रखता है। और इंसान के साथ और इंसान की क्षमता बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी है, बहुत सीमित है। एक ऐसे साथी को लीजिए ना जो अनंत काल के लिए आपको अपने गले से लगाने वाला है, संपूर्णता की जिंदगी, संपूर्ण आशीष की जिंदगी। और उसने भेद किया ही कहां है, भेद नहीं किया है। इब्रानियों 9 और 27, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, नियुक्त है, नियुक्त है। मनुष्य एक ही बार मरेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अभी ये सांसें हैं और ये सांसें कब तक रहेंगी आपको नहीं पता है। इसीलिए आपकी कुप्पी में तेल अर्थात आपके आत्मिक जीवन में के लिए तैयारी आपको निरंतर रखनी ही पड़ेगी। बहुत से लोग हैं जिन्होंने वर्षों अपनी जिंदगी को वैसा का वैसा रखा है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि वास्तविक जिंदगी क्या है। वास्तविक जिंदगी कभी भी ठहराव की जिंदगी नहीं है। यदि आप उसी जगह पर, उसी अवस्था पर, उसी आत्मिक जीवन पर यदि वर्षों से हैं तो यह जान लीजिए कि आप में यदि बढ़ोतरी नहीं है तो उन योजनाओं में कहीं ना कहीं मनुष्य या लूसीफर आकर बैठ गया है। योजनाएं प्रारंभ हो सकती है परमेश्वर के अनुसार और परमेश्वर की योजनाओं में। इसीलिए तो हमने कहा कि दौड़ को पूरी करो, दौड़ को पूरी करना है। और अब उसके आगे ये दौड़ के पूरी करने के बाद कहां तक इसकी समाप्ति है? मृत्यु के बाद। ये दौड़ कहां समाप्त होगी? मृत्यु के बाद। कौन सी मृत्यु के बाद? आपके इस संसारिक मृत्यु के बाद। क्योंकि अब इस मृत्यु के बाद क्या होना है? ये इब्रानियों 9 और 27, मृत्यु के बाद न्याय का होना नियुक्त है। न्याय का ही होना ही नियुक्त है। कोई भी आत्मा पिता परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने से नहीं बचेगी, हम भी नहीं बचेंगे। और या तो संपूर्णता है स्वर्ग में या कुछ भी नहीं। इसलिए हमारी वो धार्मिकता जो 99.9% तक है, वो कार्य जो 99.9% तक है, लेकिन पूर्णता पे नहीं है, तो परमेश्वर हमें नकारेगा और कहेगा मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम मेरे सामने से चले जाओ। ये सच है, ये सच है। इसीलिए यदि परमेश्वर के साथ संगति है तो संपूर्णता की है। यदि उसने आपका हाथ थामा है और आपने उसका हाथ थामा है तो सिर्फ परमेश्वर का हाथ पकड़े रहिए, सिर्फ परमेश्वर का हाथ पकड़े रहिए। आंधियां आएंगी, कैसे नहीं आएंगी, और वो परीक्षाएं भी आएंगी, कैसे नहीं आएंगी। आत्मिक युद्ध तो होगा, कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये सारी सच्चाई पवित्र शास्त्र ने आपको बताया ही तो है। लोग सोचते हैं कि यदि पवित्र परमेश्वर मेरे साथ है तो सारी दुख और पीड़ा चली गई। नहीं, यदि पवित्र परमेश्वर आपके साथ है तो आपको घनी वादियों से, घनी परीक्षाओं से, अंधेरों से, मृत्यु से, बीमारियों से, अकेलेपन से, सब बातों से वो गुजार कर ले जाएगा, गुजारेगा आपको। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ता है, कभी आपका हाथ नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना, जहां से हमने शुरुआत करी, कि ऐसी ही बातें हैं जो कभी आंखों ने नहीं देखी, जो कभी कानों ने नहीं सुना और जो तुम्हारे चित्त में नहीं पड़ी, ऐसे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रख छोड़ा है। यही तो है कि आपकी आंखें कहां देख रही हैं कि वो परमेश्वर ने आपको पकड़ा हुआ है, उसके हजारों स्वर्गदूतों ने आपको घेरा हुआ है। आपको वो उनकी सुरक्षा और सेनाओं का चलना सुनाई अभी नहीं देगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप पवित्र सेनाओं से घिरे हुए नहीं होते। अद्भुत परमेश्वर ने कभी आपको नहीं छोड़ा है, कभी नहीं छोड़ा। और इसीलिए तो उसने कह दिया ना कि सुन, इस्राएल का रक्षक ना कभी ऊंघता है ना कभी सोता है। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। किसके वचन है ये सुन लीजिए आप। उसके जिसके मुख से निकलने वाला वचन कभी वापस नहीं लिया उसने। यहां तक कि आदम और हवा के पाप करने और लूसीफर के पाप करने के बाद भी उसके वचन के द्वारा उन्हें दी गई शक्तियां और अधिकार वापस नहीं ली। शैतान ने छीना था मनुष्य के हाथों से वो अधिकार, और लूसीफर से परमेश्वर ने अधिकार वापस नहीं लिया, लेकिन उसके अधिकारों को नीचा कर दिया यीशु मसीह के द्वारा, उसके फनों को कुचल दिया यीशु मसीह के द्वारा। तो जब उसने कहा कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं, तो वो है। मत्ती 25 और उसका 31वां में भी कुछ कलाम है मृत्यु के बाद का, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। सच है, यह सच है। जब बाइबिल की वो भविष्यवाणियां जो अभी तक की गई थी वो सब सच हुई, जब यीशु मसीह के पैदा होने की भविष्यवाणियां सच हुई, मैं हमेशा ये प्रचार करता हूं
और जब उसके मारे जाने की भविष्यवाणियां पूरी हुई, जब उसके सलीब पर मारे जाने की भविष्यवाणियां, क्योंकि श्रापित है वो जो काठ पर चढ़ाया जाता है, जब उसके कोड़े खाने की भविष्यवाणियां सच हुई, तो क्या ये मत्ती 25 और 31 जो कहता है जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तो ये भविष्यवाणी है उसके दूसरे आगमन की, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। अब एक बड़ा फर्क होगा भाई, अब वो मेमने के समान कटने के लिए नहीं आएगा, परंतु सिंहों के समान न्याय करने आएगा। और अब वो चरनी पे नहीं आएगा, गौशाले पे नहीं आएगा, साधारण सी जगह पर नहीं आएगा, परंतु महिमा के सिंहासन पर जो उसका वास्तविक स्थान है उस पर विराजमान होगा वो। सो अब सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह का समय अभी है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो सातों तुरियां कब फूंक दी जाएंगी। वो शायद हो सकता है इसी पल, और इसलिए हमें इसी पल की तैयारी करनी है, आने वाले वर्षों की नहीं। यदि आपने ये सोचा है कि मैं पहले घर बना लूं, पहले परिवार बसा लूं, पहले बच्चों को बड़ा कर दूं, हाय हाय हाय, कि सत्य नहीं जानते कि आप में से कौन ऐसा है जो अपनी सांसों और अपनी गिनती को जानता है। कभी नहीं। आपकी जीवन के वास्तविक आयु और वर्ष कितने हैं, क्या आप में से कोई भी जानता है? नहीं। तो फिर वो तैयारियां कैसे, जिसके विषय में आप जानते ही नहीं? लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में वो बातें हैं जो होने वाली है, और पवित्र शास्त्र आपको बताता है उन बातों को, और आप जानते हो, क्योंकि अब मत्ती 25 और 31 बता रहा है ना कि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे और वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। आपकी जिंदगी नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह का आना पता है। यह भविष्यवाणी निश्चित तौर से पूरी होने वाली है। फिर योजनाएं कैसी होनी चाहिए? अस्थाई कि स्थायी? अस्थाई वो है जो आप अपने संसार की जिंदगी के साथ करते हो, कि पहले मैं अपने बच्चों को तो पाल लूं, पहले मैं अपना घर बना लूं, पहले मैं रिटायरमेंट हो जाऊं। यह अधूरा है, सच में अधूरा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया था, जब आप युवा थे, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, जब आपके पास परिवार नहीं था, शायद परमेश्वर ने उस वक्त आपके लिए बहुत अद्भुत और कल्पनाओं को बनाया होगा ना। और हमने अपनी समझ का सहारा लेकर उस बड़ी आशीष को छोड़ दिया, खो दिया। मृत्यु के बाद की जिंदगी हमें नहीं पता, क्योंकि वो मृत्यु कब आपके जीवन में आ जाएगी। ये जवान नहीं कह सकते कि वो जिंदा रहेगा, और बूढ़े ये नहीं कह सकते कि वो तत्काल मर जाएंगे। ये तो परमेश्वर की योजनाओं का है। जीवन के बाद नहीं, परंतु मृत्यु के बाद क्या है, देखिए क्या होगा। मत्ती 25 और 33, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। आपके मृत्यु के बाद न्याय का होना निश्चित है। और फिर आपकी ये मृत्यु जो है वो शरीर की मृत्यु है, आपकी आत्मा की मृत्यु नहीं है। तो मृत्यु के बाद आप शारीरिक जिंदगी नहीं है, परंतु मृत्यु के बाद आत्मा की जिंदगी है। आत्मिक जिंदगी नहीं, परंतु आत्मा की जिंदगी है। लूसीफर के साथ जिंदगी अनंत काल की पीड़ा और अनंत काल की मृत्यु की जिंदगी है। वो आत्मा का मर जाना, वास्तविक में आत्मा नहीं मरेगी, लेकिन आत्मा का पीड़ा में रहना वो मृत्यु के बराबर है। वो अनंत काल से के खोने को वो कहती है कि अनंत काल के साम्राज्य में तुम जाना जो परमेश्वर के साथ है, यदि उसे खोते हो तो वो आपकी आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु है। आत्मा नहीं मर रही है, लेकिन आत्मा का सुख मर रहा है, आत्मा का आनंद मर रहा है, परमेश्वर के सामने का तेज का स्थान छूट रहा है, अनंत काल की जिंदगी चली जा रही है, परमेश्वर की महिमा में रहना छूट जा रहा है। यही तो अनंत काल की मृत्यु है। लेकिन आपकी आत्मा खड़ी होगी और फिर वो भेड़े और बकरियां अलग अलग की जाएंगी। भेड़ों को वो अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। ये क्या है? मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद। शरीर का अंत आपका अंत नहीं है। आपकी आत्मा को पवित्र सिंहासन के सामने, जब परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में अपने सिंहासन पर बैठा होगा और तुरहियां फूके जाएंगे, और वो जब आएगा आपको उसके वेदी के सामने, उसके सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा मृत्यु के बाद। यही घटना घटने वाली है आपकी मृत्यु के बाद। क्या आप तैयार हो? क्या अभी आप भेड़ बन पाए हो?
और भेड़ वो है जो अपने स्वामी, अपने चरवाहे का पीछा करती है। ये नहीं देखती कि वो कहां जा रहा, कहां लेकर जा रहा है, सिर्फ उसका पीछा करती है। और यही तो चेला है, और यही तो आत्मिक जीवन है जो अपने खुदा को फॉलो करे बिना ये देखे। लेकिन बकरियां जो है चरवाहे के पीछे नहीं चलती, उन चरवाहों को उन्हें हाँकना पड़ता है। लेकिन मेरा परमेश्वर भेड़ों को पसंद करता है, इसलिए मृत्यु के बाद भेड़े और बकरियां अलग की जाएंगे। और फिर मत्ती 25 और उसका 34वां कलाम कहता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से अर्थात भेड़ों से, और भेड़ वो हैं जो परमेश्वर के पीछे चलती हैं, से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। मृत्यु के बाद परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनना है हमें। और जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ था, जगत के आदि से, जगत के बनने से पहले ही तैयार है, जो स्थायी है, जो जगत के पहले से था, और आप जगत में आकर जगत की चीजें जो अस्थायी है उसके कारण उस चीज को छोड़ते हो जो जगत के पहले से आपके लिए बनाई गई है। कितनी बड़ी नासमझी है ये। क्या मिलेगा? बड़ा घर, संपत्ति, सारी चीजें परमेश्वर देता है ना आपको, और उसका वचन तो है ही ना कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो यह वचन कभी भी खाली नहीं जा रहा है खुदा के लोगों। तब वो राजा अपनी दाहिनी ओर से वालों से कहेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, मत्ती 25 और उसका 41, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उन अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। ये अनंत कालना पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार और परमेश्वर की मंशा के अनुसार केवल शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। लेकिन हमने परमेश्वर के वचनों को विश्वास नहीं किया, जैसे कि सदोम और अमोरा के लोगों ने भी नहीं किया था। कई वर्षों तक हरियाली बनी रही, कई वर्षों तक वो आनंद करते रहे, कई पीढ़ियां निकल गई होंगी। लोग ठट्ठा करते रहे कि क्या हो रहा है, हम तो खाएंगे, पिएंगे और आनंद करेंगे, लेकिन आग तो गिरी, भस्म हुए। अभी भी अंतिम न्याय होगा और अनंत काल की झील में आत्माएं, जो स्थान शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए है, परमेश्वर मजबूर हो जाएगा यदि आप बाईं ओर अर्थात बकरियों की भीड़ में शामिल पाओगे, क्योंकि उसे कहना होगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वो आग अनंत काल के लिए है, अनंत काल की पीड़ा। अभी भी सच में अवसर है आपके सामने, अभी भी हमारे पास ये अवसर है कि हम चुनाव कर सकते हैं अपने मरने के बाद, मृत्यु के बाद की उस जिंदगी का। पवित्र शास्त्र बाइबल ने उस रहस्य को आपसे अलग नहीं रखा है, आपको अनजान नहीं रखा है कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। और यदि उसके बावजूद भी हमारी आत्मिक आंखों को हमने नहीं खोला तो फिर क्या लाभ है? विश्वास करके चलिए ना, जहां से प्रारंभ हमने किया था कि ऐसी ही बातें हैं जो कभी हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो हमारे कानों ने नहीं सुनी और हमारे चित्त में भी नहीं आई, ऐसी वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ा है। फिर क्या होगा? मत्ती 25 और 44 में मृत्यु के बाद क्या होगा? और यह अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह सबसे बड़ी सच्चाई है जो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है। सबसे पहली बात तो वो भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा और भेड़ें दाहिनी ओर का अधिकार रखेंगी और बकरियां बाईं ओर चली जाएंगी। दाहिनी ओर का अधिकार पहलौठों का है और पहलौठे वो है जिन्हें स्वर्ग में अधिकार है और जिन्हें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, और धर्मी केवल यीशु मसीह के लहू से ठहरते हैं लोग। केवल उसका ही लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पवित्र परमेश्वर को जाने बगैर आपकी धार्मिकता के काम, आपके दान, आपकी जिंदगी, आपकी आराधना, आपका प्रचार, मेरा फेसबुक लाइव, मेरी आराधना कुछ भी मुझे धर्मी नहीं ठहराएगी। यह धर्म के काम है लेकिन धर्मी ठहराने वाले काम नहीं है। धर्मी ठहराना तो केवल यह है कि मैं अपनी जुबान से अपने पवित्र परमेश्वर का अंगीकार करूं और फूट कर अपने पापों को अपने खुदा के सामने अंगीकार
करूं और पश्चाताप के मन के साथ उसके बलिदान पर विश्वास करूं और उसके लहू को अपने सर और माथे पर लगाकर पवित्र सामर्थ्य मुहर को अपने माथे पर लगाऊं और कहूं, प्रभु मैं तो तेरा हुआ, तेरी हुई, मेरी जिंदगी में सब कुछ चला जाए, तू मेरा दूल्हा है, तू मेरा दूल्हा है, तू मेरा दूल्हा है और मैं तैयार हूं, मेरी कुप्पी में तू तेल को भर दे। परमेश्वर यही बलिदान तो आपसे चाहता है और यही मृत्यु के बाद के विषय में है कि मत्ती 25 और 44 वो अनंत दंड भोगेंगे। कौन? बाएं साइड वाले जो शापित ठहराए गए और जिन्हें कहा गया तुम अनंत आग में चले जाओ, और परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मृत्यु के बाद अनंत जीवन और अनंत दंड है। मृत्यु के बाद रहस्य ये खोलती है पवित्र शास्त्र बाइबल कि एक अनंत दंड और अनंत जीवन है। आपको कौन सा रास्ता चाहिए? लूका 16 उसका 22 में कहता ना कि एक कंगाल था, वो मर गया, और जब वो कंगाल मरा, पवित्र बाइबल भी उसे कंगाल बता रही है। कहां था वो कंगाल? इस संसार में कंगाल था, क्योंकि उसके पास वस्त्र नहीं थे, उसके घावों को कुत्ते चाटा करते थे, उसके पास तो पानी भूख से कुछ भी नहीं था, वो जूठों को खाता था। दरवाजों के बाहर रास्तों पर फेंके हुए भोजन वस्तु को जिसे कुत्ते भी ना चाटे हो, कितनी पीड़ा रही होगी ना, कितना अपमान दरवाजों पर लोगों के पड़ा रहता होगा, और कितने बार लोगों ने उसे दुत्कारा होगा, ऐ यहां से हट जा, भाग जा, तेरे शरीर से बदबू आ रही है, तेरे शरीर में तो घाव है, सड़ा हुआ व्यक्ति, कभी दोबारा यहां नजर मत आना। रोटियां भी उसे फेंक कर दी जाती रही होंगी निश्चित तौर से, और किसी पर दया आ गई है तो अपने फटे हुए कंबल शायद उसकी ओर फेंक देता रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई उसके निकट जाकर उसे स्पर्श भी करता रहा होगा। पूरी जिंदगी उसने कंगाल के समान बिताया, पूरी जिंदगी मनुष्यों के सामने उसकी कोई मोल नहीं थी। मनुष्यों के सामने वो एक बदबूदार, एक नेग्लेक्टेड पर्सन था, लेकिन परमेश्वर की वेदी के सामने उसकी आत्मा का स्थान होता है, मनुष्य की आत्मा का स्थान, क्योंकि सबोपदेशक 12 और 7 के अनुसार जो उसके फटे कपड़े थे, चिथड़े कपड़े थे, वो घाव जिन पर कुत्ते चाटते थे, वो मिट्टी था और वो मिट्टी में मिल गया, सच में। और फिर आप में और उस कंगाल में कोई अंतर नहीं, क्योंकि हमारा शरीर वैसा ही मिट्टी में मिल जाएगा जैसा उसका शरीर भी मिट्टी में मिल गया। लेकिन एक अद्भुत घटना घटी। लूका 16 और 22 उस सच्चाई को बता रहा है, और यह सत्य है। और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और इब्राहिम का स्थान, पिता परमेश्वर का वो स्थान, जो अधोलोक का वो स्थान जो स्वर्ग के भागों को जोड़ता है, उस जगह पर, और उसके इब्राहिम की गोद में डाला। किसने? स्वर्गदूतों ने। परमेश्वर ने उसका ऑनर किया, उसकी इज्जत करी, क्योंकि परमेश्वर उसकी आत्मा को देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि मेरी संतान का शरीर से कब उसकी आत्मा जो शुद्ध और धर्मी है वो निकले, तो मैं अपने दूतों को आज्ञा दूं और कहूं कि मृत्यु के बाद वो संसार, उसके लिए एक जीवन प्रारंभ हो रहा है, और वो जीवन अनंत काल का प्रारंभ हो रहा है। और देखिए ना, एक धनवान भी था, वो भी मरा और वो भी गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, लेकिन दोनों आत्माएं अधोलोक में पहुंची। लेकिन अधोलोक का वो भाग जो स्वर्ग में, जहां पर इब्राहिम की गोद है, वहां वो कंगाल डाला गया, और अधोलोक का वो भाग जो लूसीफर के लिए तैयार किया गया है, जो नरक के अंदर है, वो भाग में वो धनवान पड़ा हुआ था, लेकिन उसमें पीड़ा का वो स्थान था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मृत्यु के बाद या तो अनंत काल की पीड़ा है या अनंत काल का जीवन है। दोनों ही स्थानों में से एक स्थान जो अनंत काल की पीड़ा के स्थान पे वो धनवान पहुंचा, जिसके पास संसार में सब कुछ था, और अनंत काल के उस आनंद के स्थान में वो कंगाल पहुंचा। ये साधारण बातें नहीं है, आपकी और जीवन के लिए वो भेद है। इसलिए यूहन्ना 5 और 24 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रवेश करेगा नहीं लिखा है। जो वचन को सुनकर, सच सच कहता हूं, जो वचन को सुनकर उस भेजने वाले पर प्रतीति करता, अभी हम सुनकर ही यदि प्रतीति कर लेंगे तो वो हमें
अभी अधिकार देता है कि तुम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। पवित्र शास्त्र बाइबल के कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं गए। अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की भी आज्ञा नहीं, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। कैसा अद्भुत कि आपके इस संसार में जिंदा रहते ही अनंत काल की जिंदगी में आपको प्रवेश का स्थान मिल चुका। इसीलिए यीशु मसीह ने एक चीज कही थी ना कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मृत्यु के बाद जिंदगी है, या तो अंधेरे की या पवित्र परमेश्वर के साथ चलने की। चुनाव आपका है। इसलिए आत्मिक जिंदगी से कभी समझौता मत करिए। संसार की चीजों से कभी कोई समझौता मत करिए। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें और मृत्यु के बाद के जीवन की तैयारी करें, और वो कभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए भी पिता, कि आपकी सुरक्षा हमारे लिए है। मृत्यु के बाद हमारे लिए वो न्याय है और उस न्याय से हमें निकलने का अधिकार अभी मिला है। और पिता, हम अनंत काल की जिंदगी में ही जाना चाहते हैं। हम पर अपना अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। कल का दिन ठीक 9:30 बजे नए कलाम के साथ उपस्थित होंगे। जय मसीह के। Thank you.